हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद ज्योति। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डायंथस को कटिंग से कैसे ग्रो करना है। डायंथस ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसको हम सीडलिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। और डायंथस ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें कई सारी वैरायटीज़ और कई सारे रंगों में आता है ये। तो ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं वो एक सिंगल पेटल वैरायटी है। इसमें मल्टीपल्स भी बहुत सारे अच्छे आते हैं और उसके फूल भी बढ़िया होते हैं। और मेरे पास जो फ़िलहाल इसके जो कलर है उसमें रेड, वाइट और ये जो आप सामने देख रहे हो वो एक पिंक कलर है। और ये जो दो गमलों में आप देख रहे हो वो भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे। तो इसका जो मेन प्लांट है वो मेरे कैरी में है, तो वहाँ से अब हम इसकी कटिंग निकालते हैं और उनको कैसे ग्रो करना है वो देखते हैं। जो दो गमलों में प्लांट्स आपने देखे वो मैंने इसी में से लगाए थे और इसकी इतनी छोटी सी कटिंग लगाई थी, उससे वो इतने बड़े हो गए हैं। और बारिश के कारण इस प्लांट को ओवर वाटरिंग हो गई और इसलिए मैं जितना पॉसिबल हो सकता है, ये प्लांट ख़राब होने लगे इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उसकी मैं कटिंग निकाल रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा ये प्लांट सर्वाइव नहीं हुआ तो उसकी कटिंग निकाल के मैं उससे नए नए प्लांट्स कर सकती हूँ। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग निकालते हैं और उनको कैसे ग्रो करना है वो देखते हैं। मैंने कहा था ना कि इसके मेरे पास दो तीन कलर है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं वो एक रेड कलर है और ये जो दूसरा है वो पिंक कलर है। पर पता नहीं फ़ोन में कितना क्लियर दिख रहा है, पर ये दो अलग कलर है। और कैसे कि अगर डायंथस का प्लांट पुराना होता है तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती नहीं है, कम फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए अगर हर 1-1.5 साल बाद अगर हम उसे नए से ग्रो करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जो हमारा प्लांट है वो भी हेल्दी रहता है। इसीलिए अगर कटिंग से या फिर सीडलिंग से हमें उसे नए से ग्रो करेंगे, फिर से ग्रो करेंगे तो अच्छा रहता है। ये सभी कटिंग्स निकल के अब हमारी तैयार है। तो अब हमें इनको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा की जो पत्तियां हैं उनको हमें हटा देना है। उससे क्या होगा कि जो हमारी कटिंग है वो जल्दी से ग्रो होगी। और डायंथस को बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, उसे आप शैलो पॉट में भी लगा सकते हो। क्योंकि जो डायंथस के रूट्स है वो ज़्यादा डीप भी नहीं जाते और प्लांट की हाइट भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो उसके लिए आप शैलो पॉट लेंगे तो वो उसके लिए वो बेस्ट है और उस वो दिखने में भी खूबसूरत दिखता है। तो ऐसे अभी हम सब कटिंग्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये एक चेंज का पॉट है और इसकी जो मिट्टी बनाई है उसमें मैंने 50% गार्डन की जो मिट्टी रहती है वो यूज़ की है और 30% उसमें कंपोस्ट यूज़ किया है और 20% उसमें मैंने रेत रेत यूज़ की है। रिवर सैंड जो रहती है वो यूज़ की है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा, जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट होगी और वो ये जो कटिंग है लगाएंगे वो हिलेगी भी नहीं। तो एक एक करके सब कटिंग लगा लेते हैं। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये कटिंग ऐसे ही लगा रही हूँ, आप एलोवेरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा हमें दूर दूर लगाना है, दूर दूर इसलिए क्योंकि जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी जो रूट्स है वो ईज़ी हमें निकालने में ईज़ी होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा दूर दूर लगाना है। और ये जो है वाइट डायंथस, इसे मैंने 1-1.5 महीने पहले लगाया था और ऐसे इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, उससे वो इतना बड़ा हुआ है। और ये जो है एक दो गमलों में है ये और ये दूसरा, उसे मैंने 2 से 3 महीने पहले लगाया था। क्योंकि ये जो मेरा क्रॉसरेंड्रा का प्लांट है वो एकदम से ऐसे खाली खाली लग रहा था, वो अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए एक ऐसी उसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, उससे वो इतना बड़ा हुआ है। और ये 2 से 3 महीने में इतना बुशी हुआ है। और ये जो कटिंग हमने रेडी किए हैं उन्हें एक 8 से 10 दिन में रूट्स आना शुरू होगा। तो 8 से 10 दिन बाद इन्हें हम धूप में रख सकते हैं। पर जो जो सूरज की तेज़ धूप रहती है उसमें हमें एटलीस्ट 1 मंथ तो नहीं रखना है। 1 महीने बाद हम उसे सूरज की रोशनी में रख सकते हैं, पर
1 महीना हम आधे 1 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे उन्हें हमें रखना है। डायंथस को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर 1 से 1.5 महीने में अगर हम डीएपी के 5 से 6 ग्रैन्युल्स देंगे तो भी वो उसके लिए सफिशिएंट है। और रेगुलर वाटरिंग करना है और पानी देते समय हमें हमारे प्लांट को भिगाना नहीं है। इसकी पत्तियों पर और फूलों पे पानी नहीं गिराना है। अगर हम उसकी पत्तियों पे पानी डालेंगे तो वो मिट्टी से चिपक जाती है और वो पीली पड़ने लगती है। और फूलों पे पानी गिरने से क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो 8 से 10 दिन वो कम होके वो जल्दी ख़राब होते हैं। इसलिए पानी डालते समय हमें प्लांट के ऊपर पत्तियों पे और फूलों पे नहीं डालना है। और ठीक से पानी देने से पौधा हमारा फंगस से भी बच जाता है, तो इसलिए पानी देते समय हमें ठीक से देना है। तो इन अगर छोटी मोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डायंथस हमें सालों साल ऐसे खूब सारे फूल देता रहे। अगर डायंथस की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।